प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती पृथ्वी लोक पर पहुंची और देखी कि एक युवा जो खूब बोलता था और सबकी चुगली करता था, लंबे लंबे डींग हकता था। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्राणनाथ, आपका एक भक्त जो खूब अपने आप को अक्लमंद और होशियार समझता है और दूसरे को अपने आगे कुछ नहीं समझता है और लोगों को तंग करता रहता है, इसलिए आप उस युवा को मार्गदर्शन करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आप निश्चिंत रहें, मैं एक शिव सन्यासी का रूप धारण करके अपने भक्त को ज्ञान दूंगा और उसे यह सब करने से रोकूंगा। इतना कहकर भगवान शिव पृथ्वी लोक सन्यासी का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं और एक गांव में आश्रम बनाकर ध्यान करने लगते हैं। आश्रम बहुत बड़ा था। हजारों अन्य शिष्य अपनी ज्ञान तथा संदेश प्राप्त करने के इच्छुक दूर दूर से यहाँ पहुंच गए। एक दिन वहां एक ऐसा शिष्य पहुंचा जो शिव का भक्त था और बहुत बातें करता था, हर वक्त बोलता रहता था। जब वह उस गांव में शिक्षा लेने गया तो वह हर रोज उस गांव के हर घर से नई कहानियों का संग्रहण करके आश्रम लौटकर दूसरे शिष्यों के सामने उन्हें सुनाने लग जाता और वह दूसरे शिष्य की बुराई करने और चुगली करने का उसे बहुत शौक था और वह दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा करने का प्रयास करता था। वह अपनी बातों से दिखाने का प्रयास करता कि वह सबसे बुद्धिमान और उत्तम है। वह हमेशा अपने आप को एक अमीर परिवार के लड़का है ऐसा सबको बताता था। अगर वह चाहता तो एक सुखमय और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता, लेकिन उसने इस सुखद जीवन को छोड़कर यहाँ आने का निर्णय लिया क्योंकि उसकी आत्मा को सत्य की खोज करनी थी। उसे अपने आत्मा की जानकारी और जीवन की सार्थकता ढूंढनी थी, इसीलिए सारा कुछ त्याग कर यहाँ आ गया। एक दिन शिव सन्यासी जो गुरु थे, उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मविश्वास का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य और अपनी हिम्मत के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 माह से पूर्व आप में से किसी का भी संकल्प टूटता है, वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के अनुसार छोटे बड़े संकल्प ले लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और सबसे बड़ा दिखाना चाहता था, वो सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, गुरु जी, मुझे कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ, कृपया करके आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा भी कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा कि अगले 1 माह तक तुम्हें चुप रहना है। तुम अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है, बोलो पूरा कर पाओगे? शिष्य ने हंसते हुए कहा कि गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प हुआ? ये तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, इसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा कि पहले तुम ये संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वो उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ पड़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे और हर कोई अपने विचार सामने रखना चाहता था। वह चाहता था कि उनकी बोलचाल बंद ना हो, पर वो उसका निर्णय था, इसलिए वह दिन भर सिर और आंखों को
ही उपयोग करता रहता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन उस शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर दर्द से भरा हुआ था और खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। वह बस बोलना चाहता था। उसने गुरु के पास जाकर एक पत्र लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। मेरी सांस ठीक से नहीं आ रही, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूँ? गुरु इसे सुनकर मुस्कुराए और कहे, संकल्प तोड़ना जरूरी है। यह तो शक्ति बढ़ाता है। जो इसे पूरा करता है उसकी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और बढ़ाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपने घर को वापस जा चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी अपना संकल्प तोड़कर यहाँ से वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? अब यह फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की ये बात उस शिष्य के दिल पर चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल अपने ज़रूरी कामों के लिए कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। सारा आश्रम में हैरान था कि इस इंसान ने, इतना बोलने वाला व्यक्ति, चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, बाहर से मैं चुप हूँ लेकिन अंदर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है और मैं बाहर से जितना शांत हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ है। क्या मेरा संकल्प अब भी जारी है? गुरु ने कहा कि हाँ, तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि यह एक आदत हो जाती है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। इन आवाज़ों से तुम्हें दूर हो जाना होगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आता है। आश्रम में सभी को डर हो गया था कि कहीं उसको जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार तो नहीं बना लिया। इस बीच उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक दूसरा शिष्य गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा कि हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है जिसके लिए वो गया था। फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक हो सकता है? गुरु ने कहा कि इंसान के जीवन के बहुत सारे दुख होने से एक दुख यह भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप रहना ही नहीं चाहता। हम बस सामने वाले को अपने मन की सारी बातें सुना देना चाहते हैं, फिर चाहे सामने वाला उसे सुनना चाहे भी नहीं। और इसी तरीके से हम बेमतलब की बातें करते रहते हैं और ज़िंदगी भर यही चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हमें अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, ये सब हम खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने कितने कीमती पलों को खो दिया।
इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का ही पता नहीं, खुद के बारे में वो जानते ही नहीं, उसी तरह उन्हें अपने जाने का कभी पता नहीं चल पाता। वो खुद को अपनी कभी भी खोज नहीं कर पाते हैं। शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा कि पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना। पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। कुछ लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं, लेकिन चिंता की जगह उन्हें चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से ही आदमी अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान पाता है। उसके बाद वो शिष्य गुरु से अपने सवालों के उत्तर प्राप्त करता है। वहां से जाने के लिए उन्हें प्रणाम करते हुए 3 महीने बीत गए थे, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सभी गुरु भाइयों ने उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम में लौटता है। उसे देखकर सभी हैरान और खुशी से फूले नहीं समाते हैं, लेकिन अब वो वही नहीं था जो वह वहां से गया था। वह अब दूसरा इंसान बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव आ गया था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में पहुंचते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वो भी अपने गुरु भाइयों से बात करने लगा। उससे बात करने वाले शिष्यों ने अनुभव किया कि अब वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वो सीधे गुरु की ओर बढ़ गया। उसने गुरु के पैर छूकर कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अब भी जारी है? गुरु ने थोड़ी देर तक शिष्य की आंखों में गहरे ध्यान से झांका और फिर कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम आया था तो मेरा मुंह तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं थीं जो बंद नहीं हो रही थीं। मैं जंगल चला गया कि वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन की बक बक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज़ होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब कहीं जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों या फिर गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था, उनका मजाक बनाता था, तब मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। और मैंने उस दिन पहली बार मौन का सही मतलब समझा। मेरे चारों ओर बहुत शांति थी। हालांकि अब भी मुझे वो आवाज़ें आ रही थीं जो पहले आती थीं, लेकिन तब मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था। पर अब वो सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और पानी के बहने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार सुनी थी। अपने चारों ओर इतनी शांति मैंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। और आखिरकार जब ये शांति मुझे महसूस हुई तो मैं अंदर से चिल्ला उठा। मैं बोल उठा कि ही ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। गुरुदेव, मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। अभी मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की। मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ और मैं भीतर से अकेला और एकांत महसूस करता हूँ। जब मैं खुद से शोर शराबा करना भी चाहता हूँ,
तब भी अंदर से एकांत ही रहता हूँ। अब सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है, सब कुछ सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने अपना आखिरी उपदेश देते हुए कहा कि जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही बनी रहेंगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, तब भी हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना कभी चाहते ही नहीं हैं। चुप रहना भी एक बातचीत होती है, लेकिन वो हमारी अंतरात्मा से बातचीत होती है। हम अक्सर जितनी आवश्यकता होती है, हम उससे अधिक बोल देते हैं। हम विरोधी की बातों को नहीं सुनना चाहते, बल्कि हम उनकी बोलचाल को रोकना चाहते हैं। हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, और यह हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। हमारी सारी ऊर्जा उनकी बकवास में व्यर्थ हो जाती है। इसी तरह समाज में लोग दुखों से भर जाते हैं, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे को सुनने के बजाय सिर्फ बकवास करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। चुप रहना भी उन्हें कभी सिखाया नहीं गया है, क्योंकि चुप रहने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। दुनिया के सभी संघर्षों का कारण हमारी बड़ी बातें करना होता है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो, क्योंकि बेकार की बकवास ऊर्जा को खर्च करती है और हमें अपने अंदर की ओर नहीं ले जाती, क्योंकि यह हमें बाहरी दुनिया की ओर खींचती है, और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर हमें अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ जाए, अपने अंदर की यात्रा करनी शुरू कर दे, तो हमें अपने मुंह को बंद रखना होगा। इसीलिए जो भी ज्ञानी हुए वे सभी एकांत में चले गए, ताकि उन्हें अधिक बोलने की आवश्यकता ना पड़े, अधिक सुनने की आवश्यकता ना पड़े। वे एकांत में रहें और शांत रहें, इसलिए वे अपने अंदर की यात्रा आसानी से कर सकें। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वे अब तक अपने व्यर्थ शब्दों में बर्बाद करते हैं। ज़्यादा बोलना ही हमें अपने अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और ये कहकर गुरु और शिष्य दोनों मौन हो जाते हैं, और मौन जाते हुए ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। फिर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।